যুঁজ এখন হব বাপু, যুঁজ এখন হব, যুঁজ এখন হব বাপু, যুঁজ এখন হব। ৰাইজক মজা দিয়া বুঢ়ক ৰাইজে মজা দিব। হাই এভৰিৱান, মই আছোঁ জেংৰাইমুখত। আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ বেকত আৰু চাইছে আপোনালোকে, আৰু জাতি বচাও মাটি বচাও বৃহৎ পদযাত্ৰা আৰু আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ, আৰু আপোনালোকে দেখিছে আৰু আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাব। আৰু GS IYC আসাম ইনচাৰ্জ। ইয়াৰ পিছত জুবেৰ আলম ডাঙৰীয়া APYC প্ৰেচিডেণ্ট আসাম। ইয়াৰ পিছত আমাৰ জিছান জি AYC সেক্রেটারি কো ইনচার্জ আসাম। অমল পূজাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ DYC প্ৰেচিডেণ্ট। ইয়াৰ পিছত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা মাজুলী বিধায়ক ৰাজীৱ চন্দ্ৰ পেগু ছাৰক সম্বৰ্ধনা যুৱ কংগ্ৰেছে জনাব। ইয়াৰ পিছত बानी हजारिका, जिनको वो दूसरों को देना चाहते हैं, तो क्या आप ऐसा होने देंगे? गणराज का संविधान है हमारा कि अडानी के पास भी एक ही वोट है और मझौली के इस गांव में एक गरीब आदमी के पास भी एक ही वोट है। इस देश के प्रधानमंत्री के पास भी एक ही वोट है और आपके पास भी एक ही वोट है। अपने वोट की ताकत को पहचानिए और यहाँ की सत्ता बदल दीजिए। जिस आदमी ने आपको 5 साल से लूटा है, जिस बीजेपी ने आपको 10 साल से जुमले दे देकर लूटा है, उनको सबक सिखाइए और फिर से कांग्रेस की सरकार बनाइए। और ये बात जरूरी है, आप जिस जाति से आते हैं, आप किस धर्म से आते हैं, आप असम के किस जगह से आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि क्या आपको आपके हक मिल रहे हैं, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको अपने हक छीनने पड़ेंगे, क्योंकि वो हक आपके हैं जो उठाकर दूसरों को दिए जा रहे हैं। और मैं ये जरूर कहूंगी, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको कभी कभी ये गलतफहमी हो जाती है कि वो राजा हैं। वो राजा नहीं है। हम सब जो यहां पर बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो आपके नौकर हैं, आपके सेवक हैं। और जब चाहिए आप हमें रोककर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने हिसाब मांग सकते हैं। अगर ऐसे में कोई आपको हिसाब देने को तैयार नहीं है, अपनी तिजोरियां भर रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वोट की ताकत उनको दिखाइए। मुझे पूरा विश्वास है आप ऐसा करिएगा। इंडियन यूथ कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस ने ये पहल करी है। हर डिस्ट्रिक्ट में ये होगा। अपर असम से शुरू हुआ है, उसके बाद बाकी जगहों पर भी जाएगा। आप सब इस यात्रा का हिस्सा बनिए। इसलिए बनिए क्योंकि यही बात है, आपके घरों की बात है, आपके बच्चों की बात है, आपके भविष्य की बात है। और आपको साथ में खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि हक भीख में नहीं मांगने से मिलता, और अगर ना मिले तो हक को छीनना पड़ता है। छीनिए अपना हक उन लोगों से जो सत्ता में बैठकर आपकी आवाज नहीं सुन रहे, जिन्होंने ख्वाब तो बड़े बड़े दिखाए थे रोजगार के, लेकिन असम को बेरोजगार करके छोड़ दिया। जिन्होंने असम की जमीन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी पहचान को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जिस जमीन को अपना कहती हैं, वो आपसे छीनी जा रही है। इस बात को पहचानिए। और बहुत कुछ कहने के बाद मैं 2 शब्द यहां पर श्रद्धांजलि के जुबिन दा के लिए जरूर देना चाहती हूं। वो आपकी ही नहीं, वो असम की ही नहीं, वो इस देश की आवाज थे। वो सच को सच और गलत को गलत कहने की ताकत रखते थे। वो चाहे अपने म्यूजिक से हो, चाहे गलत के सामने डटकर खड़े हो जाना हो। जब CAA आया तो जुबिन दास सरकार के सामने खड़े होकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने सरकार को जवाबदेह बनाया, और आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी लेगेसी को, उनकी आवाज को और बुलंद कीजिए। और मैं इस मंच से अपनी श्रद्धांजलि देती हूं, और इस मंच से इस सोती हुई बहरी सरकार से एक अपील करती हूं। आपके आसपास के लोग अगर जुबिन दा की मौत के जिम्मेदार हैं, तो उनको सजा दीजिए। वो सजा
चाहिए।